स्वामी जी, दुनिया में मोटापे की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। बैठ करके ना, पिछले 30 साल में मोटापे के शिकार 3 गुना बढ़ चुके हैं। इनमें करीब 200 करोड़ तो युवा हैं जो फैट हैं और 65 करोड़ से ज़्यादा तो ओबीस हैं। स्वामी जी, इनकी वजह क्या है कि इनका इतना तेज़ी से वज़न बढ़ा है और इसमें युवा भी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हैं? वजन घटाने के उपाय तो आप बता ही रहे हैं, योगाभ्यास भी आप करा रहे हैं, लेकिन फिर कारणों पर भी प्रहार करते हैं। एक तो जो यूथ है ना, वो अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा खा रहा है, जिसमें चिप्स हैं, जिसमें चॉकलेट्स हैं, जिसमें रेडी टू ईट फूड है, जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, तमाम तरह के जंक फूड अनहेल्दी फूड्स हैं। तो अरे खा लिया, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो ये इग्नोरेंस है ना, ये बड़ी भारी पड़ रही है। तो बच्चे, आप तो यूथ की बात कर रहा हूँ, मैं तो बच्चे की ही बात कर रहा हूँ। ये तो करना है। तो ये बेली फैट के लिए आज शुरू में हमने अभ्यास बताए, इसी को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तो अनदेखी करना, इग्नोर करना। फिर दूसरा, एक्सरसाइज बच्चों से लेकर के बड़ों में थोड़ी कम हो रही है। हमें एक्सरसाइज को बढ़ाना पड़ेगा। लंबे लंबे श्वास आगे पीछे पूरा, तो हमें एक्सरसाइज को बढ़ाना है। ऐसे लंबे लंबे करना श्वासों के साथ। हमें हार्ड वर्क करने की आदत डालनी है। कम से कम एक बार सुबह आधा घंटा तेज़ी से दौड़ लो, चाहे कोई ऐसा गेम, खास करके सबसे अच्छा तो रनिंग के साथ साथ कबड्डी है, कुश्ती है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये कोई खेल ले तब की बात ना। फिर देखो, बेली फैट को कम करने के लिए भुजंगासन और सीधे लेट के भी अभ्यास होंगे। पहले बेली फैट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो अनहेल्दी खाना खाना, एक्सरसाइज कम करना, और तीसरी चीज एक बहुत ही खतरनाक है। अरे वेट ही तो बढ़ा है, इससे क्या होगा? वेट ही तो बढ़ा है, इससे सारी प्रॉब्लम्स होंगे, सारे रोग होंगे। वेट बढ़ने से बीपी होगा, वेट बढ़ने से शुगर होगा, वेट बढ़ने से कमर में दर्द होगा, वेट बढ़ने से प्रोडक्टिविटी कम होगी, वेट बढ़ने से कैंसर होगा, वेट बढ़ने से हार्ट अटैक होगा, वेट बढ़ने से इम्यूनिटी लो होगी, वेट बढ़ने से पूरी जीवनीय शक्ति का ह्रास होगा। तो ये, अरे वेट ही तो बढ़ा है। अभी जितना ढो रहे थे, मान ले यंग एज में 50, 60, 70 किलो, 100 किलो ढोलेंगे, अपना ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है ना। ये भी बेली फैट को कम करने के लिए इसको थोड़ा लंबा करा देते हैं ऐसे। और बेली फैट को कम करने के लिए देखो ये ऐसे, ये अभ्यास बड़ा अच्छा है, ऐसे ये इस तरह से। तो ये देखने में हल्के हल्के अभ्यास हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। तो ये 3 कारण मैंने बताए। खाने पीने की चीज़ों के प्रति जागरूकता की कमी, और एक्सरसाइज को एडिक्शन नहीं बनाते और गलत एडिक्शन में फंस जाते हैं, और मोटापे को ऐसे इग्नोर करते, इससे क्या होगा? अरे भैया, मोटापा बढ़ने से सारे रोग, सारे दुख, सारी चुनौतियों से आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए मोटापा को इग्नोर मत कीजिए। आदमी का बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि कुछ भी प्रॉब्लम बढ़ती है, सिर में दर्द होता है, थोड़ा फीवर होता है, तो उसके लिए आदमी तुरंत उपाय करता है। लेकिन मोटापा की अनदेखी करता है, तो आज के बाद ये अनदेखी कोई नहीं करेंगे। ये हम आशा और अपेक्षा करते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब अगला विषय भी ऐसे मैं भी आज कोशिश कर लेती हूँ, योगाभ्यास करते करते ही विषय शामिल कर लूँ, मैं भी पूछ लूँ सवाल। स्वामी जी, मोटापा मापने के लिए अब तक BMI का ही फॉर्मूला अपनाया जाता था, लेकिन एक्सपर्ट्स अब BRI फॉर्मूला अपनाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें BMI की तरह ही हाइट वेट तो कैलकुलेट किया ही जाता है, कमर और हिप्स का साइज भी नापा जाता है, क्योंकि पेट की चर्बी सबसे खतरनाक होती है, जो सबसे पहले आंतों पर चिपकती है। तो आंतों की सेहत बरकरार रहे, क्योंकि आंतें तो ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन हो सकता है उसके ऊपर फैट जमा हो। स्वामी जी, इसके अलावा बेली फैट का अगला शिकार होता है लीवर। तो आंतों की अगर बात हो ही रही है तो लीवर की भी बात कर लेते हैं, ताकि पेट की चर्बी आंतों के साथ साथ हमारे लिवर को परेशान ना करे। मैं दोनों को इंक्लूड करता हूँ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, जितनी इंच हाइट, किसी की हाइट 5 फीट है,
तो उसको जो है जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट। जैसे 5 फीट किसकी हाइट है तो 60 इंच होगी ना, तो 60 किलो वेट होना चाहिए। 5 फीट 7 इंच है तो 67 होना चाहिए। मैंने तो उससे 2-3 किलो डाउन रखा हुआ है। कभी खाने पीने में थोड़ा आगे पीछे हो भी जाए तो अपना उससे नीचे रहना चाहिए। जितना किलो वेट उतनी हाइट होनी चाहिए, और वो हाइट के अकॉर्डिंग तो वेट होना चाहिए। BRI इसलिए बोला गया कि यहाँ जो पेट पर फैट बढ़ता है उसके लिए मैंने ये लास्ट ईयर ये अभ्यास तक करवाया। बैठे बैठे पैर ऐसे मोड़ करके अथवा फैला करके ऐसे, यहाँ तक ये अभ्यास पूरे आदमी ने सबसे पहले कमर को ही, जो कमरा का रूप ले रही थी उसको पतला करने के लिए ये सब अभ्यास कराए। ये लीवर के लिए भी अच्छे हैं, ये स्प्रेन के लिए भी अच्छे हैं, इंटेस्टाइन के लिए भी अच्छे हैं, ये सारे अभ्यास। तो यहाँ तक ये अभ्यास हो गए। एक अभ्यास बैठ के है कपालभाति, फिर लौकी का जूस, गोधन अर्क, वीट गो, मेदोहर, अश्वगंधा, नींबू पानी, लेमन वाटर के साथ साथ नारियल का पानी, कोकोनट वाटर। फिर और ज़बरदस्त है ये जो है अनानास का जूस, पेठे का जूस। एक बोले जी लौकी का जूस बहाता नहीं है, तो लौकी के जूस में थोड़ा सा अनार डाल दें, थोड़ा सा एप्पल डाल दें, थोड़ा अनानास और लौकी मिला करके पी लीजिए। पेट की ऐसी कटाई होगी, ऐसी छटाई होगी, ऐसी घुटाई होगी, आप पूरा पेट ऐसा जैसे ओवरवेट तो ऐसे जैसे कहते हैं ना पाप से धुल जाएगी। तो आज हमने बॉडी राउंड इंडेक्स इसके लिए, और यहाँ तक पेट आ जाएगा, पेट अंदर चला जाएगा। देखो ऐसे सांस बाहर छोड़ा, पेट अंदर खींचा, ये उड्डयन बंद लगना चाहिए। आज हम गुड़गांव में हैं, और गुड़गांव में यहाँ पर ये पूरा एरिया ऐसा है, यहाँ सारा VIP मूवमेंट्स है, अलग अलग होटल्स है, और बहुत अच्छा परिदृश्य है, वातावरण बड़ा शुद्ध है। बहुत हाई रेंज बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन बात एक तरह से पेड़ पौधे अच्छे ऐसे होना ही चाहिए। और बरसात में तो थोड़ा पोल्यूशन भी धरती पर ही आ गया है वापस, नहीं तो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहुत ख़तरनाक था। AQI लेवल अभी अच्छा है जी, तो BRI लेवल भी आज अच्छा करना है। ये बिल्कुल कमाल ठीक बात कह रहे हैं स्वामी जी। ये इतना कर लेंगे, थोड़ी दिनों तक अनाज, नमक, मीठा, इसको स्वामी तो जी। बंद करना पड़ेगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, इसका ज़्यादा सेवन करें। जी मेरी बहन। क्योंकि आज वजन लोगों का कम करने का जिम्मा आपके सानिध्य में हमने उठाया है, और वेट लॉस के योगाभ्यास तो आप निरंतर करा ही रहे हैं, लेकिन बढ़ते वजन से जो बीमारियां होती हैं, जो लोगों के सिर पर मंडराती हैं, अब एक एक कर उन पर भी बात कर लेते हैं। ओबीस पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है हार्ट से जुड़ी बीमारियों का, हार्ट डिजीज़ेस का। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक ज़्यादा BMI वाले लोगों की हर 3 में से 2 मौत के लिए दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तो सबसे पहले मोटे लोगों का दिल मजबूत करवाने की भी ज़रूरत है। एक तो अनुलोम विलोम जो अभी हम कर रहे थे वो करें, बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। और ये जो अभ्यास बता रही है भी कुर्सी पर बैठ करके ही कर सकते हैं। एक ऐसे लंबा श्वास ले, एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे दिल को मजबूत बनाने के लिए कुछ दिन लौकी का करें, लौकी के साथ थोड़े ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अनाज, नमक, मीठा, तला हुआ घी, तेल थोड़ी देर के लिए बंद करें। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास है ऐसे सिर के पीछे से हाथों को खींचा, एक हाथ ऐसे उसकी कोनी सिर के पीछे आ गए, ऐसे कितना चाहिए ये, फिर ये ऐसे कितना अच्छा है। तो ये 3 अभ्यास है, 1, फिर ये 2 और ये 3। फिर अनुलोम विलोम पहले बता चुका मैं। फिर गोमुखासन, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लें, ऐसे करो, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये
जो पहले मैं 4 अभ्यास बता चुका, ये खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जब सुनाचे की तरह ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के कर लें, बैठ करके कर लें, ऐसे ये अभ्यास है। ये गोमुखासन, फिर हार्ट के लिए ये उल्टेट करके मकरासन और भुजंगासन। खाली पेट अर्जुन की छाल दालचीनी, मैंने कई बार बताया हुआ है, खाली पेट अर्जुन की छाल दालचीनी, इसी का काढ़ा पिए और दिन भर इसी का पानी पी लें तो हार्ट में कितने ब्लॉकेज हो, इजेक्शन फ्रैक्शन कितने कम हो, हार्ट की क्षमता कम हो गई हो। एक तो हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं, दूसरा हृदय का स्पंदन जब कमज़ोर पड़ जाता है तो बोले पेसमेकर लगाते हैं, इसका करंट कम हो गया है, इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ लेवल कम हो गया है। तो ये भुजंगासन ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जाना है, यूं और यूं, ये ऐसे, ये तो ये इतने अभ्यास हार्ट के लिए बहुत अच्छे। रिलैक्स होने के लिए मरकटासन और कर लें तो हार्ट भी रिलैक्स रहेगा, बॉडी भी पूरी रिलैक्स रहेगी। घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन एक तरफ पैर, ऐसे खाली पेट कार्डियोगेट, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट रेडीमेड उपाय, अर्जुन घनवटी रेडीमेड उपाय। बाकी अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पिला के, लौकी का जूस पिला के, प्राणायाम करा करके हमने लाखों करोड़ों लोगों का हार्ट हेल्दी बनाया। तो ये बहुत अच्छे उपाय हैं हार्ट के लिए जो हम बता रहे हैं। बाकी गुस्सा ना करें, पॉजिटिव सोचें, क्रिएटिव रहें, इनोवेटिव रहें, प्रसन्न रहें, जो कुछ भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहें और अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में और मैं तो कहता हूँ पूरी समष्टि के बारे में जी हमेशा अच्छा सोचें तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। जिनके चित्त में मैत्री करुणा मुदिता का भाव होता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणम, और जो बुरी चीज़ें उनकी उपेक्षा कर दें, उससे अपने आप को डिटैच कर लें। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणम भावनाता चित्त प्रसादनम, ये जीवन का सूत्र है मेरी बहन जी। कि जैसा रहेगा मन वैसा ही बनेगा तन। तो अगर मन को प्रफुल्लित रखेंगे तो सेहत भी प्रफुल्लित रहेगी और सब कुछ अच्छा रहेगा।